नमस्कार दोस्तों, आइए आज बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि या कुंभ असेंडेंट वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। यहाँ मैं बात कर रही हूँ जनवरी 2026 से लेके जून 2026 तक, बिकॉज आफ्टर जून जुपिटर राहु केतु आर गोइंग टू चेंज, वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं जिससे रीडिंग बदल जाएगी। तो बाद वाली जो है आधे साल की, उसके लिए मैं अलग से रील बनाऊंगी, अलग से वीडियो बनाऊंगी। और साथ ही ये भी मैं आपसे बता दूं कि जो मेरी एनालिसिस है ये 1 जनवरी 2026 को जो ट्रांजिट्स का रख रखा होगा, जो प्लैनेट्स का रख रखा होगा, उस पर आधारित है। देर आर अ लॉट ऑफ वेज जिससे हम एक वर्ष फल का प्रोडिक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वंस एंड आई हैव फाउंड ग्रेट सक्सेस इन दैट। मेरा नाम डॉक्टर अदिति भटनागर है एंड वेलकम टू माई चैनल। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लव माई एनालिसिस। एट द सेम टाइम मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ऑकल्ट के सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि टैरो है, रेकी है, ऑटोमेटिक राइटिंग है, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, इन सब के बारे में मैं इस चैनल पे बहुत सिंप्लीफाइड वे में बात करती हूँ। तो अगर कभी भी आप सीखना चाहें, यू कैन ऑलवेज DM मी, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, बिकॉज आई फर्मली बिलीव दैट ये जो ऑकल्ट की जो साइंसेस हैं, इससे हमारी स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा बहुत और निखार आता है। और जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की बात है, आई फील दैट एवरीबडी शुड लर्न एटलीस्ट समथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, ताकि वो अपने खुद के चार्ट को देखकर अपनी सोल की जर्नी को समझ सके। जैन मिड से, दैट इज जनवरी 2026 के मिड से, आई विल बी वंस अगेन स्टार्टिंग अनदर बैच ऑफ एस्ट्रोलॉजी दैट इज़ फॉर 3 months एंड इट विल बी अ वीकेंड कोर्स। तो इसमें हमको सारी जो एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ताकि आप अपने आप के खुद के चार्ट को देख सकें, अपने आप को बेहतर समझ सकें। तो आइए आज हम विश्लेषण करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि का फॉर 2026 फ्रॉम जनवरी टू जून। ओवरव्यू ये है कि देखिए, राहु आपके पहले घर में यानी कि आपके माइंड में, आपकी पर्सनालिटी में एकदम समाये हुए हैं, और उसके ठीक ऑपोजिट 7वें घर में केतु हैं, पंचम घर में जुपिटर बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं सैटर्न, और 4 प्लैनेट्स दैट इज की सन, मर्क्यूरी, मार्स एंड वीनस, दे आर सिटिंग इन योर 11th हाउस। तो आपकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव होने वाली है। यू विल फॉर्म फ्रेंड्स और यू विल हैव फ्रेंडशिप्स और यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस डिफरेंट फील्ड्स। कुछ फील्ड्स ऐसी होंगी जिसके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है या आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत लोगों से मिलेंगे और उनसे बहुत सारे आपको इनपुट्स मिलेंगे, जानकारी मिलेगी। यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट देम एंड द एंड रिजल्ट विल बी मोर बिजनेस, मोर वर्क। ओके, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग आपका जो एक मेंटल दायरा होता है ना हमारा, एक जिसको हम मेंटल एजिलिटी भी कहते हैं। बट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन you will get about how vast the world is, and you will love it. You are going to really enjoy this entire thing because आप खुद भी उन चीज़ों के बारे में कुछ कुछ जानना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, इंडल्ज करना शुरू करेंगे। एंड एज आई सेड, द बेस्ट पार्ट इज इट इज़ गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इनफैक्ट आई शुड से मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और मल्टीपल एवेन्यूज ऑफ अर्निंग मनी। तो अगर आपका अभी तक एक सोर्स है तो मिनिमम 3 तो ज़रूर हो जाएंगे। सो लुक एट इट इन सच अ वे। एट द सेम टाइम शनि भगवान जो हैं आपके दूसरे घर में है, तो यहाँ पे आपकी पूरी कोशिश होगी टिल 2027 एंड जब तक शनि महाराज होंगे पाइसेस में, तब तक आपकी पूरी कोशिश होगी कि आपके जो परिवार के धन का कोष है, राइट, जो कहते हैं ना दैट इनकम विच वी काइंड ऑफ सेव, जिसको हम सेव करते हैं फॉर अ रेनी डे, और यू वांट टू बिल्ड अप योर ओन मनी और योर मनी पोर्टफोलियो। तो आप कोशिश करेंगे कि जो स्टडी है, ग्रोथ रहे, वहाँ पे आपके जो धन का कोष है वो बढ़ता रहे। आपके परिवारजनों में भी आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई जोड़ों की तकलीफ, बोन्स की तकलीफ तो ना हो, ठीक है। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू से हियर, बट अदरवाइज दिस इज़ डेफिनेटली देयर। आप खुद अपने बारे में बहुत जागरूक हो जाएंगे। यू माइट ऑल्सो हैव अ चेंज इन योर फेशियल फीचर्स। आप देखेंगे कि आपका चेहरा थोड़ा सा बदल गया है, और you might start resembling maybe your mother also, but I should that would be in the detailing of your own personal chart, but what I want to share is कि आपके फेस के ऊपर भी कुछ चेंजेस आएंगे, बॉडी के अंदर भी चेंजेस आएंगे, एंड दे विल ऑल बी वेरी पॉजिटिव बिकॉज यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट आई वांट टू हैव अ फिट बॉडी, आई वांट टू ग्रो बेटर देन वेयर आई एम,
और मेरा खाना पीना ठीक होना चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल ठीक होना चाहिए, दिस इज़ हाउ माई हेयर शुड लुक, दिस इज़ हाउ माई वार्डरोब शुड बी, दिस इज़ हाउ आई शुड लुक व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस। तो आप काफ़ी अपने पर्सनैलिटी के बारे में थोड़े सजग हो जाएंगे। एंड पर्सनैलिटी से मेरा मतलब केवल ये बाहरी जो पर्सनैलिटी होती है, व्हाट आई वेयर, हाउ आई लुक, माई हेयर कट, इतना ही नहीं है। इट इज़ ऑल्सो हाउ आई फील, वॉट आई थिंक, हाउ आई शुड बी थिंकिंग। तो आपके थिंकिंग पैटर्न्स को भी आप क्वेश्चन करेंगे, उनको भी आप बदलेंगे। तो हो सकता है कि आपको कोई एक गुरु मिल जाए अचानक, या यू माइट फाइंड पीपल जिनको आप एम्यूलेट करना चाहते हैं, जिनसे आप बहुत इम्प्रेस होंगे, और आप फिर उनकी जीवनी को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, हाउ दे हैव मोल्डेड देमसेल्व्स, हाउ दे हैव ग्रोन, और उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं आप अपनाएंगे। सी एक्वेरियंस हैव अ वेरी फर्टाइल माइंड, और एक्वेरियस राशि ही कम्युनिटी की होती है, ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल की होती है। सो यहाँ पे ये है कि यू विल meet a lot of people and you will pick up good things from them and you will inculcate it, you will include it in your own personality। तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी में आप बहुत निखार लाएंगे। एज आई सेड, इट विल नॉट रिमेन ओनली टू एक्सटर्नल ये कि ओके आई शुड हैव अ फिट बॉडी, आई शुड हैव अ स्ट्रांग बॉडी, और आई शुड वेयर दिस एंड आई शुड apply this kind of a makeup। it will also be an inner transformation, inner shift आपका बहुत होगा लाइफ में। आप बहुत सारे चैप्टर्स को क्लोज करेंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि ये चैप्टर्स मेरी लाइफ के लिए डेट्रीमेंटल हैं। you will be moving away from people, you will be moving away from certain partnerships, you will be moving away from certain relationships अगर कुछ होंगी आपकी, तो वहाँ पे भी आपका मूवमेंट दिख रहा है। and that is also going to add to your spiritual growth, understanding of life। थोड़ी सी कहते हैं ना, एक अलग काइंड ऑफ मैच्योरिटी आपके पास आने वाली है। ओके, अनदर थिंग आई वुड डेफिनेटली वांट टू से इज़ कि पंचम भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, है ना। सो धर्म का भाव है, और साथ में धर्म का भाव ही सही, लेकिन प्रारब्ध कर्मा भी है। तो एज आई सेड कि हो सकता है आप किसी गुरु से मिलें या किसी ऐसे इंसान से मिलें जो आपको बहुत प्रभावित करे। बिकॉज द थिंग इज़ कि एक्वेरियंस बहुत जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होते, बिकॉज दे देमसेल्व्स नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसलिए उनको इम्प्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड दे ऑल्सो हैव वेरी फिक्स्ड आइडियाज़, तो उनको हिलाना अपने इससे थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट दिस ईयर यू विल डेफिनेटली पिक अप अ लॉट ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम सम पीपल हुम यू फील बिल्कुल गुरु तुल्य हैं, या आपके लाइफ में वाकई में एक गुरु का आगमन होगा। नॉट ओनली दैट, आपके बच्चों के लिए कुछ, अगर आप स्टडीज़ की बातें सोच रहे हैं, ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके बारे में भी बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे। वो कुछ अच्छी पढ़ाई करेंगे, या दे विल गेट गुड मार्क्स सो दैट दे कैन गो इनटू सम ग्रेट कॉलेजेस दैट दे हैव ऑलवेज वांटेड। फिनेंसेस का भी आप बहुत अच्छी तरह से उनका अरेंज कर पाएंगे। ऑल्सो मे बी यू विल फाइंड समवन whom you wish to marry, or you will have a romantic relationship or an inclination जो बहुत धार्मिक होंगे। if you are a girl, then we are talking about a boy, and if you are a boy, then we are talking about a girl। तो आपका जो भी पार्टनर होगा, तो वो थोड़ा धार्मिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, भक्ति उनके अंदर ज़रूर पाई जाएगी, right? And at the same time you will find that you have become much more generous in your time, generous in your thoughts, generous in advising people about what to do, where to go। if you've been planning a family for some time, this is the right time to go ahead and plan a child or have a child, because यहाँ पे टाइम बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। and as I said, you will expand mentally, you will expand in your workspace, you will also expand in your social ये, तो आपकी जो रिस्पेक्ट है, मान सम्मान है, वो भी बढ़ेगा, काम में आपका ओहदा बढ़ेगा, पैसे का भी आई कैन सी वर्क वाइज you will really start earning better। as I said कि शनि महाराज सेकेंड हाउस में बैठे हैं, तो वो आपको सतत ये करते रहेंगे कि भाई जो धन का कोष है परिवार का, उसके अंदर बढ़ोतरी हो। फाइनली हम आते हैं हेल्थ के ऊपर। ओके, सो हियर आई फाइंड दैट यू विल बी थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ, यू विल ट्राई टू शिफ्ट योर फूड। बहुत सादे फूड पे आ जाएंगे आप, जैसे खिचड़ी है, सिंपल फूड, बहुत ज़्यादा घी तेल का या डेकोरेटिव फूड, या मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो सब नहीं होगा। यू विल ट्राई टू come to what is really necessary and needed to have a healthy
lifestyle, a healthy mind and a healthy body. But still, I would say you should take care of your heart, of your lungs, upper belly issues, that is acidity है, gases है, hiatus hernia है, रिवर्स जो हमारे पास एक हो जाता है ना IBS के थ्रू होता है, तो एसिडिटी जैसे हमारे एकदम माउथ में आ जाती है, तो ये सब है, नॉजिया, वॉमिटिंग, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अनिवार्य ये है कि आप मेडिटेट करें, अनुलोम विलोम करें, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सैटर्न एंड जुपिटर ये दोनों के दोनों जो हैं एयरी, इनका ये होता है एलिमेंट जहाँ पे ज़्यादा मतलब प्रभावशाली होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर ब्रीदिंग। यूज़ ब्रेथ वर्क यानी जो भी हमारे प्राणायाम आते हैं योगा में, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। वंस यू आर डूइंग प्राणायाम, यू विल सी हाउ ब्यूटिफुली जुपिटर एंड सैटर्न, दे काइंड ऑफ दे विल वर्क प्रो यू मोर एंड मोर। वाई आई एम सेइंग जुपिटर एंड सैटर्न विल वर्क प्रो मोर एंड मोर, बिकॉज देखिए ये तो हमारे पास ये ट्रांजिट्स हैं, लेकिन आपके पर्सनल चार्ट में ये कहाँ बैठे हैं। और जुपिटर यद्यपि एज आई सेड इट्स अ बेनेवलेंट प्लैनेट, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके चार्ट में भी शुभ हो। वो कुछ ऐसी जगह होती है जुपिटर की जहाँ पे वो बैठ के बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, या कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जहाँ वो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। लेकिन जुपिटर बाय नेचर वो कभी भी कुछ खराब नहीं करेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे चार्ट में जुपिटर बहुत अच्छा करे, और स्पेशली अभी वाली जो पोजीशन है, तो इसके अंदर आई फील ब्रेथ वर्क इज़ नेसेसरी, प्राणायाम इज़ नेसेसरी, योगा, अनुलोम विलोम, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये था मेरा विश्लेषण फॉर कुंभ राशि और कुंभ असेंडेंट फॉर 2026 फ्रॉम जनवरी टू जून 2026। यदि आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिएगा, बिकॉज इट makes me feel happy and enthused to make more and more videos for you.